आज हम लोग जानेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे बनाएं। भिन्न का जोड़ भिन्न का जोड़ बनाने से पहले ये समझ ले कि भिन्न किसको बोलते हैं। जो भी फ्रैक्शनल नंबर होता है जैसे 4/5, ये क्या है, एक भिन्न संख्या है जिसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। जो भी फ्रैक्शन नंबर होता है उसका जब हम लोग जोड़ निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़। जैसे ये देखो 4 और 5 है, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो इसको सिंपली क्या बोलते हैं, जोड़। लेकिन जब हम लोग फ्रैक्शनल नंबर जैसे 4/5 एक फ्रैक्शन नंबर है, 2/10 एक फ्रैक्शन नंबर है, जब हम लोग फ्रैक्शन नंबर का जोड़ निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भिन्न का जोड़। पहले इससे जानने से पहले ये जान ले, जो फ्रैक्शन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाले होते हैं उसको न्यूमरेटर या अंश बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उसको डिनोमिनेटर या हर कहते हैं। जब हम लोग भिन्न का जोड़ निकालते हैं तो जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं या उसको हिंदी में हर बोलते हैं। उस हर का क्या करते हैं, हम लोग लसापा निकालते हैं। लसापा या उसको सिंपली एलसीएम कहा जाता है। एलसीएम का पूरा नाम अगर जानना चाहो तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। एलसीएम निकालने का सिंपली क्या है, आपको दोनों नंबर को लिख लेना है इस तरीके से, और आपको इस दोनों नंबर को सोचना है कि कौन से ऐसे टेबल है जिसमें दोनों नंबर आता है, और छोटे टेबल सोचना है। जैसे यहाँ पे तो सिंपली 5 और 10 है, 5 और 10 है, ये 5 के पहाड़ा में आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लो 2 16 रहा तो ये सिंपली 2 और 16 के पहाड़ा, 2 के पहाड़ा में आ जाते हैं दोनों। लेकिन अगर मान लो 18 है, 24 है, ये क्या है, 3 के पहाड़ा में भी आते हैं और 6 के पहाड़ा में भी आते हैं। तो आपको क्या करना, लोवेस्ट नंबर को लेना है। जैसे कि 3 को लेंगे, 6 को ना लेंगे। नॉर्मली जो छोटे नंबर होते हैं उससे लेकर हम लोग क्या करें, एलसीएम निकालें। तो अभी सिंपली हमारे सामने जो सवाल है उसको बनाते हैं। पहला क्या था, 4/5 प्लस 2/10 मतलब 4/5 और 2/10। इसका हम लोग एलसीएम निकाल के और इसका भिन्न का जोड़ बनाते हैं। जैसे 2/10 है, इसका एलसीएम निकालना तो किसके एलसीएम निकालेंगे, 5 और 10 का, क्योंकि ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, जिसको हर भी बोल रहे हैं आप लोग, हम लोग। जैसे यहाँ पे कौन सा टेबल लेंगे, 5 का टेबल। जैसे 5 का टेबल 1 बार हम लोग पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग को 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे ये 1 के टेबल में आएगा और ये भी 1 का टेबल में आता है, लेकिन 1 का टेबल नहीं लेना है। 2 का टेबल में 2 आता है लेकिन 1 नहीं आता है। जब सिंपली एक नंबर कटे और एक नंबर ना कटे, उस टेबल में नहीं आ रहा है, दोनों नंबर अगर कोई टेबल में नहीं आ रहा तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 और 2 का, 5 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 10। जो एलसीएम आता है उसको नीचे लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर था उससे उसको पहले डिवाइड करेंगे, पहले भाग करेंगे, और जो भी कोसेंट आएगा या जो भी भागफल आएगा, जैसे 5 और 10 को, 5 से 10 को भाग दो, 5 दूनी 10, तो कितना कोसेंट आया, 2 आया। जितने भी कोसेंट आएंगे उसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर बीच में जैसे जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद फिर सेकंड वाले नंबर को वैसे ही तरीके से करेंगे, 10 को 10 से भाग करेंगे, 10 को 10 से भाग करेंगे, 10 एकम 10 आएगा। इसका मतलब इसका भागफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब सिंपली ये क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और नीचे 10 था। अब ये हम लोग यहाँ पे आकर जोड़ने के बाद इसको काट भी सकते हैं, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग कट रहा, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। एक आ गया। इसी तरह दूसरे सवाल को भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे एक और सवाल लेते हैं, जैसे 5/18 3/21, ये सवाल ले लेते हैं। 5/18 और 3/21, 18 और 21 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 6 18, 3 7 21, मतलब 3 6 18, 3 7 21। अब यहाँ पे देखेंगे 6 का टेबल में आता है और 7 7 का टेबल में आता है, तो अब हम लोग इसको नहीं करके हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 × 6 × 7। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 6 18, 18 7 126 आएगा।
126 इसका एलसीएम आएगा, उसको नीचे लिख देंगे। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 126 कितने बार आता है। 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने से 18 सत्ते 126, 7 बार पढ़ने से 126 आ जाता है। तो 7 को क्या करना है, 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 बचे 35 और 21 को फिर से 126 को भाग करना है, 21 से 126 को। तो आप यहाँ पे सिंपली भाग करने का एक और सिंपल तरीका है कि यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो आप सिंपली क्या करें, एक डिजिट जो सामने वाले हैं और जो दूसरे वाले जो बीच में है उसके 2 डिजिट को देखो कि ये 2 का टेबल में कितने बार में आता है, 6 टाइम्स में आता है। इसका मतलब 21 का पहाड़ा पढ़ने से लगभग उसके करीब हम लोग पहुंच जाते हैं। इसीलिए 21 और 126 है, तो 6 बार अगर हम लोग पढ़े तो 126 आ जाता है। इसका मतलब इसका भागफल कितना आ गया, 6, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 6 दिया 18, उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, हासिल 1, 3 1 4 1 5, मतलब 53/126 आ गया, 53/126। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप नए नए सवाल, दूसरे सवाल को भी आप हल कर सकते हैं। जैसे आपके लिए कुछ सवाल यहाँ पे लिख देते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर भेज सकते हो। 7/6, 5/8, 3/2, 4/8। थैंक यू।